टेम्पल्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको वहाँ पे हड़पा गया था। बहुत सारे टेम्पल्स की सैकड़ों कनाल ज़मीन इस वक्त भी लोगों ने हड़पी हुई है, जिसमें मैं खुले कहूँगा वहाँ का पूर्व बार एसोसिएशन का प्रधान मियाँ कयूम, जो अपने आप को हिंदुस्तानी भी नहीं मानता था, आज जब उसको एजेंसीज़ का शिकंजा कसा है, 150 कनाल उसने हनुमान मंदिर की ज़मीन हड़पी हुई थी। आज ऐसी सारी ज़मीन को उजागर करना इस आर्डर के तहत मुझे लगता है कि ये एलजी महोदय का एक बहुत बड़ा एक डिसीजन है। प्रणाम सभी को, राम राम। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुनील शर्मा जी। सुनील जी, कुछ लोग आज प्रधानमंत्री जी, जिन्हें ग्लोबल लीडर की उपाधि भी मिल चुकी है, उनसे उनकी क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के सवाल और बेसिकली देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा ड्राइव चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट, न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश में भ्रष्टाचार को जड़ के समेत उखाड़ फेंकूंगा, वो जो ड्राइव चल रहा है भ्रष्ट लोगों के लिए, जिसमें आम आदमी के बड़े दिग्गज नेता, जिस आम आदमी पार्टी की बुनियाद ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुई थी, वो लोग लिप्त पाए गए और उस ध्यान को भटकाने के लिए इतने बड़े नेता, जो आज पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, उनकी क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन खड़ा करना, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार विरुद्ध जो इस वक्त एक ड्राइव चल रहा है उसको सबोटाज करने का एक मुझे लगता है कि षड्यंत्र है, जो वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि देश ने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, 70 साल इंतज़ार किया है। कोई ऐसा नेता आए, ईमानदार नेता आए, जो इन भ्रष्टाचारियों को उखाड़ के फेंके और जिन गरीब लोगों का खून चूसा है वो कम से कम उनको न्याय मिले। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने भी माना था कि जो पैसा केंद्र से 1 रुपया जाता है, नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे लगता है। उस 85 पैसे की जो भ्रष्टाचार हुआ है वो कहीं न कहीं आज उजागर हो रहा है, और उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की मुझे लगता है कि छोटी बातों पे वो लोग आए हुए हैं, वो नेता आए हुए हैं, जिनको देश माफ़ नहीं करेगा। एक छोटा सवाल रहेगा सुनील जी, आप कश्मीर में इतना काम कर रहे हैं और कल ही एक ऑर्डर निकला है कि जो हिंदुओं के मंदिर हैं उस पर जो कब्ज़ा किया हुआ लैंड माफिया हैं उसके ऊपर एक SIT बनाई गई है। कितना अच्छा कदम है, और मुझे लगता है कि 370 के बाद ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कश्मीर में हमारी जो मिनॉरिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ है उनको हड़पा गया, उसको अगर छुड़वाया जाएगा। बेसिकली 370 जो हटना था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आयाम था जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए, और आपने देखा होगा ऐसे कई ऑर्डर्स, ऐसे कोई अध्यादेश भी आए जिससे लगभग लोगों को सहूलियत मिली, लोगों को न्याय मिला। लेकिन एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि हमारे सामने जो चैलेंज थी वो वहाँ पे टेम्पल्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको वहाँ पे हड़पा गया था। बहुत सारे टेम्पल्स की सैकड़ों कनाल ज़मीन इस वक्त भी लोगों ने हड़पी हुई है, जिसमें मैं खुले कहूँगा वहाँ का पूर्व बार एसोसिएशन का प्रधान मियाँ कयूम, जो अपने आप को हिंदुस्तानी भी नहीं मानता था, आज जब उसको एजेंसीज़ का शिकंजा कसा है, 150 कनाल उसने हनुमान मंदिर की ज़मीन हड़पी हुई थी। आज ऐसी सारी ज़मीन को उजागर करना इस आर्डर के तहत मुझे लगता है कि ये एलजी महोदय का एक बहुत बड़ा एक डिसीजन है, जिससे लोगों को एक सहूलियत मिलेगी, लोगों को चैन मिलेगा, लोगों को आनंद आएगा कि टेम्पल्स की जो प्रॉपर्टी है, जो वहाँ के अच्छे लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कानून आना चाहिए जो टेम्पल्स की प्रॉपर्टी हड़पी है। एक बहुत बड़ा नेक्सस था जिसमें सरकारी मुलाजिम भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, जिन्होंने टेम्पल्स की प्रॉपर्टी को हड़पा था। उसमें जो सिट बनी हुई है डिविजनल कमिश्नर की तरफ से, और एक टाइम बाउंड मैनर में उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कहा गया है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टेप है, जिससे आम हिंदू समाज, सनातनी समाज और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उनके लिए एक सुखद समाचार है। हफ्ता एक मांगा है, आपको लगता है कि हफ्ते के बाद वो सारी ज़मीनें छूटेंगी और मंदिरों का काम फिर से शुरू होगा? डेफिनेटली हफ्ता नहीं, मुझे लगता है कल से ही उस पर काम शुरू हो चुका है। मैं लगातार कश्मीर में हूँ और संपर्क में हूँ, मैं सुबह फिर जा रहा हूँ, लगातार ही मैं भी कांटेक्ट में हूँ। हफ्ता
बेशक सारी नहीं हो जाएंगी, लेकिन अधिकांश ज़मीन जो है वो छोड़नी पड़ेगी। और जिस प्रकार से बड़े सख्त मतलब रुथलेसली सरकार इस वक्त इस चीज़ को कर रही है, हफ्ता क्या 10 दिन क्या 15 दिन क्या ये आएगी टूटी प्रॉपर्टीज़ को फिर से रिवाइव। डेफिनेटली ये तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी बात करने के लिए। सुनील शर्मा जी हमारे साथ बात कर रहे थे और एक बहुत बड़ा डिसीजन जिसके अंदर जो हिंदू प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि हिंदू मंदिर हैं उनको जो हथियाया गया था लैंड माफिया द्वारा, उसको छुड़ाने के लिए एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा है और जल्द ही जो टूटे हुए मंदिर हैं वो कश्मीर में फिर से बनाए जाएंगे। धन्यवाद। राम राम।